सो गाइस यही सही समय है बात करने का गैलेक्टस के बारे में। आखिर गैलेक्टस है क्या, इसका ओरिजिन क्या है और ये मार्वल मूवीज में हमें कैसे नजर आ सकता है। जैसे कि फैंटास्टिक फोर मूवी के ट्रेलर में हमने देखा गैलेक्टस के बारे में कि कैसे वह प्लेनेट को कंज्यूम कर सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैलेक्टस की ओरिजिन के बारे में। हम वो सारी डिटेल्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। आई होप वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छे लगे प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बात करने जा रहे हैं मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि अपनी भूख मिटाता है प्लैनेट्स को खाकर। यही नहीं, इसने अपने खाने को ढूंढने के लिए बंदे रखे हैं। पर सवाल वही है कि गैलेक्टस आखिर बना कैसे है और क्या ये सच में फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स की अर्थ को खा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्वल यूनिवर्स के साइकिल की। मार्वल यूनिवर्स में साइकिल डेथ, लाइफ और डेथ को कॉस्मोस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सनातन धर्म में मनवंतर का कॉन्सेप्ट है, ठीक वैसे ही मार्वल कॉमिक्स में साइकिल का कॉन्सेप्ट है। कैसे एक बार पूरी लाइफ शुरू होती है, यानी एकदम छोटे रूप से क्रिएट होती है और काफी ज्यादा ग्रोथ करती है और लास्ट में प्रलय आती है और पूरी लाइफ साइकिल डेथ में बदल जाती है और वो कंप्लीट हो जाती है। कैसे एक मल्टीवर्स की शुरुआत होती है, पहले कॉस्मिक बीइंग बनते हैं और फिर जैसे जैसे सेलेस्टियल्स बनते हैं और ये पूरी लाइफ साइकिल को एक कॉस्मोस कहा जाता है और इसी तरीके से लगातार दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी कॉस्मोस कंटिन्यू होती जाती है। हम बात करें प्रेजेंट टाइम की तो प्रेजेंट टाइम में कहा जाता है कि कैसे अभी 7th कॉस्मोस चल रहे हैं मार्वल यूनिवर्स में, यानी कि इसके पहले की 6 लाइफ साइकिल कंप्लीट होके बन के नष्ट हो चुकी है। पर अनोखी बात यह है कि हर लाइफ साइकिल में कॉस्मोस के लेवल में कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि दूसरे कॉस्मोस में कंटिन्यू होती है। हम बात करें मैजिक की या फिर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो कि कॉस्मोस के लेवल तक ग्रोथ कर जाती है तो उसका कॉस्मोस तो खत्म हो जाता है लेकिन वो चीज अगले कॉस्मोस में कंटिन्यू हो जाती है। और इसी तरीके से गैलेक्टस की कहानी की शुरुआत होती है। प्रेजेंट टाइम में 7th कॉस्मोस है लेकिन गैलेक्टस बिलोंग करता है 6 कॉस्मोस से। 6 कॉस्मोस एक ऐसा मल्टीवर्स जिसमें साइंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। कह सकते हैं कि स्वर्णिम युग आ जाता है और लोग साइंस में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। हर एक प्लेनेट, हर एक बिंग साइंस में बहुत अच्छा करती है। हमें बताया जाता है कि कैसे इस कॉस्मोस, इस मल्टीवर्स में टांस नाम की एक स्पीसीज मौजूद होती है जो कि टा नाम के प्लेनेट में निवास करती है। इसमें हमें बताया जाता है टाया के बारे में जो कि एक साइंटिस्ट होती है। इस समय साइंस बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका था तो टाया अपने जीन्स को लेती है और एक डोनर को, इसे मिलाकर वो एक बच्चा बनाती है जो कि उसका बेटा होता है जिसका नाम वह गैलन रखती है। गैलन भी अपनी माँ की तरह ही बहुत ज्यादा जीनियस होता है। ये भी साइंस में बहुत सारी चीजों को डिस्कवर करता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी इनके प्लेनेट में अटैक करती हैं काली हवाएं यानी ब्लैक विंटर। ये मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक ऐसा वीन है जो कि मल्टीवर्स को, पूरी की पूरी गैलेक्सी को खा जाता है। काइंड ऑफ जैसे कि जन्म होता है और फिर डेथ होती है तो ये वो वीन है जो कि रचना को खाता है। जो ग्रोथ हुआ है उसे नष्ट करने का काम इसी का है। यानी अब वो समय आ चुका था, ये 6 कॉस्मोस का मल्टीवर्स नष्ट होने वाला था और ये काम करता है ब्लैक विंटर। ठीक ऐसे ही ऐसे सारे यूनिवर्स के गैलेक्सी नष्ट होती जाती है और बारी थी टा प्लेनेट की, यानी गैलेक्टस के प्लेनेट की। टा प्लेनेट के लोग अब इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो लोग नहीं बचेंगे लेकिन गैलेक्टस एक आखिरी कोशिश करता है। वो एक स्पेसशिप बनाता है और उसमें अपने कुछ एस्ट्रोनॉट को बिठाकर उड़ जाता है लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि लोग नहीं बच पाएंगे, यानी कि काइंड ऑफ इन्होंने इसके बाद गिव अप कर दिया था। पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो ऐसे मरना पसंद नहीं करेंगे बल्कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो यूनिवर्स के सेंटर से जाकर टकरा जाएंगे। इस इंसिडेंट को कॉस्मिक सीड का नाम दिया गया। हालांकि इस प्रोसेस के दौरान गैलेक्टस के शिप पे मौजूद जो दूसरे मेंबर थे वो एक एक करके मरने लगते हैं। पर यहाँ पे कुछ अलग सा होता है। दरअसल यहाँ पे ब्लैक विंटर देता है गैलेक्टस को। उसे नजर आता है कि गैलेक्टस कैसे सरवाइव करने के लिए कितना एफर्ट लगा रहा है और वो उसके एफर्ट को एडमायर करता है। अब यहाँ पे ब्लैक विंटर गैलेक्टस को तो एडमायर करता है और ब्लैक विंटर यहाँ पे गैलन को मरने नहीं देता बल्कि वो उसे जिंदा रखता है। काइंड ऑफ यहाँ पे ब्लैक विंटर ने गैलन को अपनी पावर दे दी थी और ये ठीक वैसे ही था जैसे कि गैलेक्टस अपना सर्वेंट रखता है सिल्वर सर्फर को, ठीक वैसे ही गैलन ने अब गैलेक्टस को चुन लिया था। ब्लैक विंटर ने गैलन को यहाँ पे जिंदा रखा था। 6 कॉस्मोस के नष्ट होने के बाद ही वह 7th कॉस्मोस में गैलन यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है। अब 7th लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है। इसमें बनते हैं सेंटियन बीइंग्स, इटर्निटी बनती है, यहाँ पे बनते हैं सेलेस्टियल्स और लाइफ की शुरुआत होती है। यानी कि अब वापस से उस चक्र की शुरुआत हो चुकी थी कैसे यूनिवर्स बनता है और बिगड़ता है, यानी जन्म होता है और डेथ होती है। अब फिर से उस लाइफ साइकिल की शुरुआत हो गई थी। इस 7th कॉस्मोस में हम देखते हैं एक वॉचर को जिसकी नजर पड़ती है एक शिप में और ये शिप थी गैलन की। वॉचर उस शिप के पास जाकर देखता है तो उसे पता चल चुका था कि इस शिप पर मौजूद जो वीन है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए एक थ्रेट की तरह फ्यूचर में नजर आएगी। वॉचर यहाँ पे डिसाइड करता है कि क्यों ना वो इसे यहाँ पे मार दे, लेकिन तभी वॉचर को याद आता है उसकी
उसकी औद कि कैसे वह देख सकता है लेकिन उंगली नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है कि वह उस शिप का रास्ता बदल देता है। हालांकि कॉमिक्स में हमें सिल्वर सर्फर की भी एक कहानी दिखाई जाती है कि कैसे सिल्वर सर्फर एक टाइम में नल से फाइट कर रहा था, जहाँ पे वह फाइट के दौरान वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। काइंड ऑफ सिल्वर सर्फर टेलीपोर्ट हो जाता है पास्ट में, जहाँ पे वो पहुंचता है ईगो द प्लेनेट के पास। ईगो जो कि एक लिविंग प्लेनेट होता है। सिल्वर सर्फर जो कि फाइट के दौरान काफी ज्यादा थक चुका था, तो वो उसे रोकने के लिए जगह मांगता है। ईगो इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी सिल्वर सर्फर नोटिस करता है कि कैसे जो ईगो लिविंग प्लेनेट है, कोई ना कोई इसकी लाइफ सोर्स को अब्सॉर्ब कर रहा है, क्योंकि उस प्लेनेट में अजीब सी चीजें हो रही थी, जैसे कि तूफान आना या फिर भूकंप आना। सिल्वर सर्फर यहाँ पे ईगो से बात करता है, तो ईगो से बताता है कि कैसे उसके प्लेनेट में अचानक से आकर कोई डिवाइस गिरी है जो कि उसकी लाइफ सोर्स को अब्सॉर्ब कर रही है। वो यहाँ पे सिल्वर सर्फर से काइंड ऑफ हेल्प मांगता है कि वो चाहे तो उसकी हेल्प कर सकता है। अब सिल्वर सर्फर जाके जब उस डिवाइस को देखता है तो उसे पता चलता है कि डिवाइस कोई और नहीं बल्कि गैलेन की शिप है। काइंड ऑफ उसका इनक्यूबेशन पॉड, जिसके अंदर गैलेक्टस अभी जन्म नहीं लिया हुआ है, लेकिन वो उसके अंदर गैलेक्टस में बदल रहा है। सिल्वर सर्फर को पता चल चुका था कि यही गैलेक्टस है जो वापस फ्यूचर में गैलेक्टस बनेगा, तो वो सोचता है कि क्यों ना वो उसे यहाँ पे मार दे। अब इससे पहले कि सिल्वर सर्फर यहाँ पे उसे मार पाता, वहाँ पे आता है OR2 द वॉचर, क्योंकि अगर यहाँ पे सिल्वर सर्फर ऐसा कुछ करता है तो फ्यूचर और भी ज्यादा डार्क और दर्दनाक हो सकता है। वॉचर यहाँ पे उसे ये भी समझाता है कि कैसे गैलेक्टस इस यूनिवर्स का काफी इंपॉर्टेंट बीन है, जिसका काम है लाइफ और डेथ में बैलेंस बनाए रखना। गैलेक्टस एग्जिस्ट करता है, वो इस यूनिवर्स को ओवर पॉपुलेट होने से बचाता है। सिल्वर सर्फर काइंड ऑफ वॉचर की बात से कन्विंस हो जाता है, लेकिन तभी वह गैलेक्टस की पॉड को टच कर जाता है और वो कनेक्ट हो जाता है गैलेक्टस से। हालांकि गैलेक्टस यहाँ पे सिल्वर सर्फर से पहले मिला नहीं है, तो वो उसे पहचान भी नहीं पाता। अब यहाँ पे सिल्वर सर्फर गैलेक्टस को सारी बात बताता है कि कैसे वह फ्यूचर में लोगों को मारेगा और उनकी प्लैनेट्स को कंज्यूम करेगा। तब गैलेक्टस सिल्वर सर्फर से वही बात करता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम भी तो वही कर रहे हो और ये मेरा काम है। अब सिल्वर सर्फर इस बात को एक्सेप्ट करता है और लाइफ साइकिल को मेंटेन करते हुए, यानी उसे डिस्टर्ब ना करते हुए, गैलेक्टस को नहीं मानता। वह ईगो से इसे अलग कर देता है और ये इंक्यूबेशन शिप जिसके अंदर गैलेन है, वह दूसरे प्लेनेट की तरफ निकल पड़ती है। अब ये शिप पहुंच चुकी थी आर्कोविया नाम के प्लेनेट के वायुमंडल में। हालांकि उस प्लेनेट में जो आर्कोवियन होते हैं वो इस पर स्टडी करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो उसे छुए बिना और उसे टच ना करें, उसे डिस्टर्ब ना करें तो ही अच्छा होगा। अब ये स्पेसशिप प्लेनेट के चारों ओर इसी तरीके से शांति से कई सालों तक घूमती रहती है, लेकिन तभी इस प्लेनेट पर कोई बाहर से अटैक करता है और इसी अटैक के दौरान एक अटैक जाकर उस स्पेसशिप पे लगता है जिसके अंदर था गैलेक्टस। लेकिन यहाँ पे गैलेन, जो कि अब पूरी तरीके से गैलेक्टस में बदल चुका था, और अटैक के साथ ही वो बाहर निकलता है। बाहर आते ही वह उन सारी शिप पर अटैक कर देता है। वो उन सबकी एनर्जी लाइफ एसेंस को कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी और वो यहाँ पे भी नहीं रुकता। उसे अपने सामने नजर आता है आर्कोविया प्लेनेट और वह उसे निस्तनाबूद कर देता है, उसके सारे लाइफ एसेंस को सक कर लेता है। उस प्लेनेट में मुट्ठी भर लोग बचे थे, लेकिन उसने सारे के सारे प्लेनेट को कंज्यूम कर लिया था। हालांकि गैलेक्टस इससे दुखी होता है, उसे लगता है कि उसने ये क्या कर लिया। वह गिल्ट में चला जाता है और इसके बाद वह डिसाइड करता है कि वह उन्हीं प्लेनेट को कंज्यूम करेगा जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इससे होगा ये कि उसकी भूख भी मिट जाएगी और उसे किसी को भी मारना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे गैलेन तो गैलेक्टस में बदल चुका था, लेकिन उसे एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में दूसरी जगह पर जाने के लिए शिप की जरूरत थी, इसलिए वह आर्कोविया से जो भी मलबा निकलता है उससे अपनी एक स्पेसशिप बनाता है। हालांकि इसे बनाने में कई मिलियन का समय बीत जाता है, लेकिन ये जो स्पेसशिप बनी थी ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ी थी। अंतरिक्ष में इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा था कि बाकी के प्लैनेट्स इसके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। गैलेक्टस ने अपनी स्पेसशिप का नाम अपने होम प्लैनेट के नाम पे दिया था और वह इसका नाम रखता है टाटू, यानी कि यहाँ पे गैलेक्टस का प्लैनेट टट्टू तैयार हो चुका था। गैलेक्टस के पास अब अपना एक घर था, लेकिन उसे अपनी भूख मिटाने के लिए मल्टीवर्स में कई जगह पर ट्रेवल करना पड़ता था। इसके लिए वह अपनी एक और स्पेसशिप का यूज करता है, यानी कि टाटू प्लैनेट से निकलता है और स्पेसशिप का यूज करके वह उस प्लैनेट के पास पहुंच जाता है। अब गैलेक्टस इसी तरीके से दूसरे प्लैनेट में जाकर उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन तभी गैलेक्टस कुछ नोटिस करता है। तभी गैलेक्टस नोटिस करता है कि जो उसकी भूख है वह लगातार बढ़ती जा रही है। काइंड ऑफ वो ऐसे प्लैनेट को खाता है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसे भूख जल्दी लगती है। वही वो ऐसे प्लैनेट को ऑब्जर्व करता है, खाता है जिसमें लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करती है, तो उसे लंबे समय तक चीजें जल्दी खाने की जरूरत नहीं पड़ती और उसकी भूख मिट जाती है। गैलेक्टस को यहाँ पता चलता है कि कैसे उसे अपने आप को सस्टेन करने
के लिए लाइफ एग्जिस्ट करने वाले प्लेनेट को खाना पड़ेगा। अब इस बात पे गैलेक्टस अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि कैसे उसका भी एक पर्पस है और उसे लाइफ एग्जिस्ट करने वाले प्लेनेट को खाना होगा। उसका काम है लाइफ और डेथ की साइकिल को मैनेज करना। गैलेक्टस ने अपने आप को कन्विंस कर लिया था और अब वह लिविंग प्लेनेट को भी कंज्यूम करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी गैलेक्टस नोटिस करता है कि उसे प्लेनेट ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए गैलेक्टस को आइडिया आता है कि क्यों ना वो अब बंद रखना शुरू कर दे, यानी कि अपने गुलाम जो कि उसके लिए प्लेनेट्स को ढूंढेंगे। अब इसी तरीके से गैलेक्टस अपनी पावर का यूज करके एक हेराल्ड बनाता है जिसका नाम होता है फॉलन वन। लेकिन ये कुछ अलग सा हेराल्ड था और ये गैलेक्टस के अगेंस्ट हो जाता है और वह उसी से फाइट करना शुरू कर देता है। हालांकि गैलेक्टस फॉलन वन को कई बार हराता है लेकिन वह नहीं रुकता। आखिर में तंग आकर गैलेक्टस फॉलन वन को एक यूनिवर्स की एक ऐसी जेल में बंद कर देता है जहाँ से भागना इम्पॉसिबल है। वो जेल अपने आप में यूनिवर्स में मौजूद है और उसमें कई बड़े बड़े बीन एग्जिस्ट करते हैं जो आज तक वहाँ से भाग नहीं पाए। इसके बाद गैलेक्टस जो कि अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे प्लेनेट में जाता है जिसका नाम होता है जेलना। तभी इस प्लेनेट से बिलोंग करने वाला एक आदमी जो गैलेक्टस के पास जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वह इस प्लेनेट को छोड़ दे। पर गैलेक्टस उसे बताता है कि कैसे प्लेनेट्स को खाना उसकी जरूरत है और वह अपने खाने को इस तरीके से नहीं छोड़ सकता। ये पर्सन होता है नॉरेन ब्रेड, जहाँ पे वह गैलेक्टस को ऑफर करता है कि कैसे वह उसके होम प्लेनेट को छोड़ देगा तो वो उसका गुलाम बन जाएगा और फिर वह उसके लिए प्लेनेट्स को ढूंढकर उसके लिए लाएगा। गैलेक्टस उसकी बात को एक्सेप्ट करता है, वह उसके होम प्लेनेट को छोड़ देता है और वह उसकी मेमोरी को इरेज करके उसे अपना गुलाम बना लेता है। वह नॉरेन ब्रेड को पावर देता है और अब वह बदल चुका था सिल्वर सर्फर में। सिल्वर सर्फर यहाँ पे गैलेक्टस के लिए अलग अलग प्लेनेट में जाता है और उसके लिए खाना ढूंढता है। सिल्वर सर्फर इसी काम को करते जाता है, वह कई मिलियन सालों तक घूमता है, गैलेक्टस के लिए कई सारे प्लेनेट्स को उसे खाना खिलाता है और इसी तरीके से वह पहुंच जाता है अर्थ में। सिल्वर सर्फर ने जैसे ही अर्थ को देखा था तो इस यूनिवर्स का जो ओआटू द वॉचर था उसे पता चल चुका था कि अब यहाँ पे गैलेक्टस आने वाला है। अब वापस से ओआटू द वॉचर जिसका काम था उंगली ना करना, लेकिन वो वापस से यहाँ पे उंगली करता है और फैंटास्टिक फोर को बता देता है जाकर गैलेक्टस के बारे में। उन्हें बताता है कि कैसे गैलेक्टस उनकी अर्थ को कंज्यूम करने आने वाला है। अब यहाँ पे काम था फैंटास्टिक फोर का अपनी अर्थ को बचाने का। वॉचर यहाँ पे उन्हें क्लियर कर देता कि बेटा तुम्हारी औकात नहीं है गैलेक्टस को हराने की, लेकिन वो यहाँ पे फैंटास्टिक फोर को आइडिया भी देता है। उन्हें बताता है एक ऐसी चीज है जिससे तुम गैलेक्टस को कंट्रोल कर सकते हो। वो यहाँ पे उन्हें बताता है अल्टीमेट नलीफायर के बारे में जिसे कि एक वॉचर ने ही बनाया था, लेकिन वो अभी गैलेक्टस के पास था। ये डिवाइस गैलेक्टस के पास सेव रखा हुआ था और इसे वापस जाकर लाना था। अब इस काम की जिम्मेदारी दी जाती है ह्यूमन टास्क को, जिसे कि अर्थ से टाटू प्लेनेट में जाकर इस डिवाइस को लाना था। सिल्वर सर्फर जाकर उस अल्टीमेट नलीफायर को लाने में सक्सेसफुल हो जाता है और रीड रिचर्ड उसी नलीफायर का यूज करके गैलेक्टस को डराता है और उसे अपनी बात मनवाता है। अब गैलेक्टस जैसे अल्टीमेट नलीफायर को देखता है तो वो भी कांप जाता है, डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये बहुत ताकतवर खतरनाक डिवाइस है। अल्टीमेट नलीफायर एक ऐसा डिवाइस है जिसे वही यूज कर सकता है जिसके अंदर अपनी आत्म शक्ति बहुत ज्यादा हो, जिसका विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और उसका माइंड बहुत ज्यादा ताकतवर हो। किसी कमजोर इंसान ने अगर इसका यूज किया तो वो इसके साथ मारा जाएगा और अगर सही पर्सन ने इसका यूज किया तो इसके अंदर ताकत है गैलेक्सी को चुटकियों में मिटाने की। गैलेक्टस यहाँ पे रीड रिचर्ड की बात से तैयार हो जाता है। उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे प्लेनेट को छोड़ देता हूँ पर बस मुझे ये नलीफायर वापस कर दो। रीड उसे उसकी डिवाइस दे देता है और गैलेक्टस वहां से चला जाता है। हालांकि इसके बाद कॉमिक्स में कई सारी जगह पर गैलेक्टस हमें वापस से नजर आता है। काइंड ऑफ मार्वल कॉमिक्स में गैलेक्टस का कई जगह पर यूज किया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं फैंटास्टिक फोर की मूवी के बारे में। ट्रेलर में हमने क्या कुछ देखा? हमने देखा एक फीमेल सिल्वर सल्फर। हमें इसमें नॉरेन ब्रेड की जगह सालोबार का फीमेल सिल्वर सल्फर नजर आता है जो कि कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है। दरअसल कॉमिक्स में जो नॉरेन ब्रेड की वाइफ होती है वह होती है शालोबार। नॉरेन ब्रेड जिस तरीके से सिल्वर सल्फर बनता है ठीक उसी तरीके से मल्टीवर्स में एक दूसरे यूनिवर्स की एक अलग कहानी है जहाँ पे उसकी वाइफ सिल्वर सल्फर बनती है। हमने ट्रेलर में देखा कि कैसे सिल्वर सल्फर और हमें बाकी सारी चीजें भी दिखाई गई। हम देखते हैं फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम को जो कि रीड से बात करते हैं और इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि रीड ने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है जिससे कि अब इनका पूरा प्लेनेट खतरे में आ चुका है। अब यहाँ पे रीड रिचर्ड ने कौन से कर्म कांड करे हैं ये तो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं गैलेक्टस की साइज के बारे में। ट्रेलर में देखने के बाद कई सारे लोगों का कहना था कि गैलेक्टस जो कि प्लेनेट को कंज्यूम कर सकता है, लेकिन कैसे ये न्यूयॉर्क की गलियों में चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं है। पर इसका जवाब ये है कि गैलेक्टस जो कि अपने साइज को अपने विल के अनुसार बदल सकता है। यही नहीं, गैलेक्टस की अपने आप में खासियत है कि वो प्लेनेट के बीन की तरह अपने रूप को बदल सकता है, यानी कि अगर वो इंसान के प्लेनेट में आया है तो वो इंसान का रूप ले सकता है, उनके जैसा वह नजर आएगा। वहीं अगर दूसरे कीड़े मकोड़े यानी दूसरे बीन के प्लेनेट में जाएगा जिसका स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर अलग सा हो तो गैलेक्टस वैसा रूप ले सकता है। यही नहीं, गैलेक्टस के बारे में ये भी बताया जाता है कि कैसे जब उसके अंदर लो एनर्जी होती है तो उसका साइज छोटा हो जाता है, यानी कि गैलेक्टस में अपने आप में काफी बड़ी लेवल की पावर है। और तो और गैलेक्टस के सूट
सूट के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो अपना सूट इसलिए पहनता है क्योंकि उसने इतने मिलियन सालों तक रेडिएशन को ऑब्जर्व किया है और वह अपने सूट के जरिए उसे कंट्रोल करता है। हम बात करें कॉमिक्स में, तो कॉमिक्स में गैलेक्टस की कई तरीके की पावर दिखाई गई है। अब देखना यह है कि मूवी में इसे कैसे दिखाया जाता है। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो गैलेक्टस के ऊपर, गैलेक्टस के ओरिजिन के ऊपर। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा और तुम्हें काफी कुछ जानने को मिला होगा गैलेक्टस के बारे में। तो क्या तुम भी मेरी तरह फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे अभी तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम अपना कुछ सजेशन दे सकते हो मेरे अगले वीडियो के टॉपिक के लिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।